आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे हुजूराबाद में टीआरएस की हार और बीजेपी की जीत के बारे में। तेलंगाना के हल्का असेंबली हुजूराबाद में बीजेपी के टिकट पर एटेल्ला राजेंद्र ने शानदार कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने बरसर इख्तियार टीआरएस के उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव को 20,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से शिकस्त से दो चार करते हुए साबित कर दिया कि राय दहिंदे सिर्फ ऐलानात या इख्तियार की ताकत के साथ ही नहीं जाते, बल्कि बाज़ औक़ात वो कारकर्दगी की बुनियाद पर भी पसंदीदा उम्मीदवार का इंतखाब अमल में लाते हैं। हुजूराबाद हल्के में एटेल्ला राजेंद्र की सियासी ताकत का नतायज से वाज़ेह अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने टीआरएस की 6 महीने से जारी इंतखाबी मुहिम के बावजूद एक तरह से तने तनहा जिद्दोजहद करते हुए कामयाबी हासिल की है और उन्होंने ये साबित कर दिया कि टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को कारकर्दगी और खिदमत की बुनियाद पर शिकस्त दी जा सकती है। टीआरएस की जानिब से गुज़िश्ता 6 महीने से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही थी। जिस वक्त से एटेल्ला राजेंद्र ने असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा पेश किया और बीजेपी में शामिल हुए, उसी वक्त से टीआरएस ने हल्के में अपनी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया था। टीआरएस में ट्रिपल शूटर समझे जाने वाले वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने यहाँ इंतखाबी मुहिम की कमान संभाली थी और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करने और बीजेपी की मुसलसल तनकीदों का जवाब देते हुए पार्टी को कामयाबी दिलाने की जिद्दोजहद की, लेकिन केसीआर के तर्ज कारकर्दगी को हल्के के राय दहिंदों ने कबूल नहीं किया और उन्होंने एटेल्ला राजेंद्र की नुमाइंदगी पर अपने इत्मीनान का इजहार किया है। सारी ताकत झोंक देने और दलित बंधु जैसी स्कीम का भी हुजूराबाद से आगाज करने के बावजूद हल्के में पार्टी को शिकस्त हो गई। इस सूरत हाल में टीआरएस के लिए हालात को समझने का वक्त आ गया है। ये शिकस्त इसके लिए नौश्ताए दीवार है। इसे एक बार फिर अपनी कारकर्दगी और ख़ास तौर पर तर्ज कारकर्दगी पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ये समझ लिया जाना चाहिए कि सिर्फ मीडिया में एक तरह से हवा खड़ा करते हुए राय दहिंदों पर असरअंदाज होने की कोशिशें हमेशा ही कामयाब नहीं हुआ करती। रियासत में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के बाद से असेंबली के 4 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जिनमें टीआरएस को 2 पर कामयाबी हासिल हुई थी और बीजेपी ने भी दूसरी नशिस्त पर कल कब्जा कर लिया है। हालांकि ये कामयाबी बीजेपी की नहीं, बल्कि ज़्यादातर एटेल्ला राजेंद्र की शख्सियत की मरहून मिन्नत है, लेकिन गिनती तो बीजेपी की ही होगी। एटेल्ला राजेंद्र की शख्सी मकबूलियत ने हल्के में केसीआर की काविशों को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि केसीआर खुद इंतखाबी मैदान में अमलन नहीं आए थे, लेकिन पसे पर्दा सारी मुहिम पर उन्होंने निगरानी रखी थी और इंतखाबी मुहिम के जिम्मेदार वज़रा और कायदीन को मुसलसल हिदायत दे रहे थे। तरह तरह के सर्वे करवाए जा रहे थे। हल्के में पैसे की ताकत झोंक दी गई थी। एक एक वोट के लिए हज़ारों रुपये खर्च करने से भी गुरेज नहीं किया गया। इसके बावजूद उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि बीजेपी उम्मीदवार ने पैसा खर्च नहीं किया, उन्होंने भी पैसे का बेदरग इस्तेमाल किया है, लेकिन जो ताकत टीआरएस ने झोंकी थी और इसके 3 वज़रा और कई कायदीन वहां से सरगर्म थे, इसके बावजूद उसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया। ऐसे वक्त में जबकि रियासत में टीआरएस इख्तियार की दूसरी मियाद के 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, इस तरह की शिकस्त पार्टी के लिए तशवीश का बाइस है। पार्टी को अपने कारकुनों और कैडर को एतमाद में लेने के साथ साथ अवाम के नब्ज को भी समझने और उसके मुताबिक हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है। सियासी हलकों में ये तासुर आम है कि टीआरएस में इख्तियार गैर मरकूज नहीं है, सिर्फ केसीआर या उनके अफराद ख़ानदान ही बाइख्तियार हैं। सीनियर कायदीन और वज़रा को भी अहमियत ना देने के इल्ज़ाम सामने आते रहे हैं। अब जबकि हुजूराबाद में सारी ताकत झोंक दिए जाने के बावजूद पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी को और ख़ास तौर पर के चंद्रशेखर राव को अपने तर्ज कारकर्दगी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अवाम के नफ्स को समझने की और अवाम का एतमाद दोबारा जीतने की कोशिश की जानी चाहिए। बीजेपी की जो कामयाबी है वो आर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ये कामयाबी पार्टी से ज़्यादा शख्सियत की है और इसका सहरा एटेल्ला राजेंद्र के सर जाता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।